नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण गुजराल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। ब्लैक फंगस के बाद अब क्या है वाइट फंगस और ये कितना खतरनाक है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये सफ़ेद फंगस यानी वाइट फंगस। पूरे देश में महामारी की तरह फैल रहा ब्लैक फंगस के बाद अब वाइट फंगस यानी सफ़ेद फंगस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो फंगल का ये नया संक्रमण ब्लैक फंगस से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वाइट फंगस केवल एक अंग नहीं बल्कि मरीजों के फेफड़े और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फंगल रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। यह नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़े भी वाइट फंगस से संक्रमित हो सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट के अनुसार यह वायरस की तरह विषाणुजनित हो सकता है। सफ़ेद फंगस की मृत्यु दर वर्तमान में अज्ञात है। आइए जानते हैं वाइट फंगस के लक्षण क्या होते हैं। वाइट फंगस से संक्रमित मरीजों के लंग्स पर असर होने के कारण उसके कोविड जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन उनकी जांच नेगेटिव आती है। मरीजों की सांस फूलना या कई बार सीने में दर्द, इस तरह के भी लक्षण होते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस संक्रमण से शुरुआती लक्षणों में शरीर के जॉइंट्स पर असर होने से उनमें दर्द होने लगता है। ब्रेन तक पहुंचने पर सोचने विचारने की क्षमता पर असर दिखता है। बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। वाइट फंगस के कारण सिर में तेज़ दर्द के साथ उल्टियां भी हो सकती हैं। अब सवाल यह उठता है, फंगस इन्फेक्शन का पता कैसे चले। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार फंगल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए HRCT स्कैन की आवश्यकता हो सकती है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या मधुमेह से पीड़ित हैं, एड्स के मरीज या जिन लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनमें इस बीमारी की आशंका ज़्यादा होती है। इन लोगों को वाइट फंगस होने का खतरा अधिक होता है। जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहे हैं, कोरोना के मरीज, ICU में लंबे समय तक रहे हों, किडनी फेल हुई हो, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग, कैंसर और डायबिटीज़ के मरीज, हाल में अधिक एंटीबायोटिक्स लेने वाले, हाल में सर्जरी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। यह प्रश्न भी बहुत लोगों के मन में आता है, क्या वाइट फंगस से मौत हो सकती है। डॉक्टर मुंजाल के अनुसार वाइट फंगस से मृत्यु का खतरा बहुत कम है, जबकि ब्लैक फंगस के मामले में 20 से 80% मृत्यु दर्ज की गई है। जहां तक वाइट फंगस की बात है तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि संक्रमण खून तक पहुंचे। यह तभी हो सकता है जब संक्रमित व्यक्ति को पहले से ही कोई घातक बीमारी हो या फिर वह वेंटिलेटर आदि पर हो। इसके अलावा ज़्यादा एस्टेरॉयड लेने वाले के लिए भी यह घातक हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यह तेज़ी से नहीं फैलता, इसलिए इसका इलाज करना सरल है। सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को? वैसे तो यह किसी को भी हो सकता है, लेकिन नवजात शिशुओं में इसके होने का जोखिम ज़्यादा है। यह बच्चों में दूध की निप्पल और डायपर के गीलेपन की वजह से ज़्यादा होता है। हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह आइसोलेशन के कारण उन बुज़ुर्ग लोगों में भी देखा गया है जो साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते और समय पर कपड़े आदि नहीं बदलते। डायबिटीज़ और कैंसर के मरीज को भी यह जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हमें किस तरह के लक्षणों पर गौर करना चाहिए। यह फंगस तंग और नम जगह पर तेज़ी से फैलता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि अपने आसपास नियमित सफाई रखें, रोज़ाना स्नान करें, कपड़े बदलें, धूप और ताज़े भोजन का सेवन करें। वाइट फंगस के लक्षण और पहचान के बारे में डॉक्टर मुंजाल ने कहा कि वाइट फंगस के संक्रमण में शरीर पर, जीभ पर या मुंह पे सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। हमें समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा दिखाई पड़ता है तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपनी मर्जी से दवा आदि नहीं लेनी चाहिए। आइए अब जानते हैं आखिर ब्लैक फंगस क्या है। पहले म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस आमतौर पर मधुमेह मेलिटिस से पीड़ित लोगों में पाया जाता था। यह एक ऐसी स्थिति है जहां किसी के रक्त शर्करा का स्तर
असामान्य रूप से बहुत अधिक होता है, लेकिन कोविड के कारण यह बहुत तेज़ी से पैर फैला रहा है। जिन मरीजों की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं करती है, उनमें म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना अधिक होती है। चूँकि कोविड का इलाज प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को दबाने के लिए जाना जाता है, इसलिए रोगियों को ब्लैक फंगस के संक्रमण से ग्रसित होने से जोखिम अधिक होता है। यह संक्रमण तब होता है जब कवक बीजाणुओं को सांस के जरिए शरीर के भीतर लिया जाता है। यह नाक, आँख के सॉकेट की कक्षा, मौखिक गुहा को संक्रमित करता है और यहाँ तक कि मस्तिष्क तक भी फैल सकता है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, नाक बंद होना, नाक से हरा पानी निकलना, साइनस में दर्द, नाक से खून बहना, चेहरे पर सूजन, चेहरे पर उदितपन में कमी और त्वचा के रंग में कमी आना शामिल है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी और मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।